एक शांत और सुंदर गांव था जहां लोग सरल जीवन जी रहे थे। इस गांव में सुरेश नाम का एक युवक रहता था। सुरेश किसान था और अपनी जीविका खेती करके चलाता था। लेकिन इस साल बारिश कम हुई थी, जिससे उसकी फसल अच्छी नहीं हुई। इस कारण सुरेश चिंतित रहता था कि अब क्या किया जाए। एक दिन सुरेश अपने घर के बाहर बैठा था, तभी उसका मित्र चेतन वहां आया। सुरेश, तुम इतने चिंतित क्यों हो? मेरे खेत की हालत बहुत खराब है। बारिश कम होने की वजह से फसल अच्छी नहीं हो रही है। सुरेश, तुम्हारे हाथों में ताकत है। अगर तुम मेहनत करो और खेती की नई तकनीकों को अपनाओ, तो शायद तुम इस मुश्किल से बाहर निकल सकते हो। सुरेश ने चेतन की बात सुनकर तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। अगले ही दिन से उसने अपने खेत में मेहनत करना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठता, खेत को अच्छे से जोतता और पानी की नई तकनीकों को अपनाता। उसकी छोटी बहन जानवी उसे पीने के लिए पानी लाती और उससे बातें करती। भैया, तुम कई दिनों से बहुत मेहनत कर रहे हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम्हें जरूर मेहनत का फल मिलेगा। हाँ जानवी, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान मेरी मेहनत का फल जरूर देंगे। एक दिन सुरेश खेत में काम कर रहा था, तभी उसके पिताजी वहां आए। सुरेश, इस खेत में अच्छी फसल उगाने के लिए मैंने जीवन में कई प्रयास किए, लेकिन प्रकृति के सामने हमेशा हार गया। बापूजी, मैं मानता हूं कि प्रकृति महान है, लेकिन मेहनत और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। सुरेश के आत्मविश्वास ने उसके पिताजी और गांव वालों में एक नई आशा जगा दी। एक महीने बाद सुरेश के खेत की हालत बदल गई। उसने खूब मेहनत की और उसकी मेहनत के कारण फसल बहुत अच्छी हुई। गांव के लोग उसके खेत को देखने आए। अरे वाह सुरेश भाई, तुम्हारे खेत में तो बहुत अच्छी फसल हुई है। बिल्कुल सही, सुरेश भाई की मेहनत रंग लाई। हाँ, यह सब मेहनत का ही फल है। मैं अपने मित्र चेतन का धन्यवाद करता हूँ, जिसने मुझे प्रेरणा दी। सुरेश ने अपनी सफलता गांव वालों के साथ साझा की और सभी को बताया कि मेहनत और नई तकनीकों को अपनाने से जीवन में कैसे बदलाव आ सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम परिश्रम करें तो सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती और परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है।